इस वक्त मैं देवास की सीट पर हूं और देवास की सीट जहां पर 1990 से लगातार बीजेपी जीतती रही और इस बार फिर से महारानी गायत्री राजे पवार, वो पोस्टर जरा उधर दिखाइए आप, उधर भी अगर आप देखेंगे तो वो पोस्टर उधर भी है, वो फिर से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और प्रदीप चौधरी वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार है। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि मैं यहाँ पर इस टेम्पो पर खड़े होकर के बात कर रहा था और इधर अभी एक तो ये भाई थे और इनके साथ में जो है वो दो जन निकल गए। वो दो जन जो है वो निकल गए, वो कह रहे थे कि इस बार महारानी यहाँ पर हार जाएगी, प्रदीप चौधरी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि भाई ठीक है चलो बात कर लेते हैं, कैमरा वगैरह निकाल लो, तो कैमरा वगैरह निकालने के लिए हमारे सहयोगी गए तो वो बोले कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम बोलेंगे नहीं, वो निकल गए। क्यों, मैं सही बात कही है? जो बात बंदे बोल रहे थे वो हम नाम किसी का नहीं ले रहे। सही है, सही है, सही है। तो वो बंदे जो है वो कह रहे थे कि बीजेपी के आदमी है, हम बता नहीं सकते, लेकिन महारानी हार रही है, ये बात बोली उन्होंने। टक्कर बराबर की है, बराबर टक्कर दे सकते हैं वो, और हार बराबर पक्की है उनकी। हार बराबर है? हाँ, हो सकता है कि हार भी जाए इस बार, महारानी हार जाए। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, पहले पब्लिसिटी इतनी हो रही है कि प्रचार अच्छा हो रहा है उनका। अच्छा, तो वो दोनों जो है वो यहाँ से निकल गए, वो कह रहे थे बीजेपी के नेता है। दूसरी एक बात और आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ से प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इनके दादा ने महाराज, जो आज महारानी जो है वो मैदान में है, उस वक्त में महाराज मैदान में थे, तो महाराज को ऐसा पछाड़ा था, केवल 6000 का अंतर रहा था। प्रदीप के दादा उस वक्त में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे और महाराज जो महारानी के पति हैं वो उस वक्त मैदान में थे, और महाराज उस वक्त में काउंटिंग सेंटर छोड़ करके चले गए थे अपनी हार मान करके। बड़ा दिलचस्प वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। और बाद में जो है उनको फिर पता चला कि नहीं भैया जीत गए हैं, लेकिन 6000 वोटों से जीते हैं। तो ये ऐसी बातें जो हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये वाकई जो है वो यहाँ के लोगों को मालूम है या कैसे? अब ये पुरानी बात है सर, अब हमको क्या मालूम, हम तो अभी अभी के हैं। अच्छा, हम तो महारानी को ही देख रहे हैं जब से। महारानी को देख रहे हैं? वही महाराज। ये प्रदीप चौधरी का कैसा क्या रसूख है, क्या बात? अब अभी तो पब्लिसिटी अच्छी हो रही है इनकी, पब्लिसिटी अच्छी हो रही है, प्रचार अच्छा हो रहा है इनका। हम लोग कुछ पीछे सुन रहे थे, अभी बात कर रहे थे, तो उधर लोग कह रहे थे कि कोरोना के टाइम पे प्रदीप चौधरी ठीक काम किया। अच्छा काम करा उन्होंने, ये बात है? हाँ, अच्छा काम करा उन्होंने। और महारानी ने काम नहीं किया? उन्होंने भी काम करा उनके लेवल पे, उनके लेवल। हाँ, उनके लेवल पे उन्होंने भी। महारानी का तो लेवल ज्यादा हुआ ना, वो तो विधायक भी रही, सरकार भी रही, डबल इंजन भी रहा। उन्होंने भी अच्छा काम करा ना, सबको देखा उन्होंने। अच्छा, अस्पताल गए, वो भी सब देखा उन्होंने। वो तो थे ही नहीं यहाँ के। क्या देख रहे हो चुनावी मूड मिजाज यहाँ क्या दिख रहा है महारानी और प्रदीप चौधरी का? ये देखो आने वाला वक्त बताएगा यार, अब अपनों को भी अभी अभी आए हैं, कैसा क्या लगेगा। वो मामला एक तरफा दिख रहा है कि अच्छा टक्कर का मामला है? टक्कर का ही मामला, टक्कर का मामला है। वो महारानी जीत सकती है या हार सकती है? अब ये तो अपन कैसा भविष्यवाणी कर, हार भी सकती है? नहीं, हार जीत का अपनों को भी नहीं मालूम ना, आपको मालूम होगा। ज्यादा लोगों की सुन रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? अरे लोगों तो ऐसी है यार, इनको भी क्या ज्ञान गणित है कि ये तो वही मालूम पड़ेगा, मेरा जहाँ तक अंदाज है। अच्छा, हाँ, या तो आपने मैंने कुछ भी बोल सकते हैं, बाकी मालूम तो वही पड़ेगा। ये कहाँ जा रही गाड़ी, कहाँ जा रही है आपकी? ये टाटा बावड़े अमूने जा रही। अच्छा, तो कितने चक्कर लगा लेते हैं आप दिन में? ये 3-4 चक्कर, 3-4 चक्कर लग जाते हैं। तो दिन में 100-200 लोग जो है वो बैठ करके जाते हैं और खाली टाइम में इधर उधर लोगों से बात करते होंगे। क्या माहौल इधर समझ में आ रहा है? एक तरफा है, टक्कर बढ़िया है, कैसा है माहौल? तो ये है कि जो महारानी 30 साल से आ रही है, महाराज भी थे तुकोराव पवार, वो जीतते चला है तो शांत हो गए, उनकी जगह उनके बाद ये खड़ी हुई है। अभी वो चुनाव हुए थे जब भी जीती थी, और अभी फिर चुनाव तो फिर जीतेगी। अच्छा, अभी भी जीतेगी? हाँ, जीतेगी। तो ये एक तरफा है कि अच्छा मुकाबला प्रदीप चौधरी का भी अच्छा है? नहीं, 19 और 20 है। 19 और 20 का है, तो मामला फंसा हुआ टाइप का है। अच्छा, आपको क्या समझ में आ रहा है चुनाव को लेकर के? ये महारानी कम लीड से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगी, कम लीड से जीतेंगी। हाँ, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि कम लीड है? वही वो मतलब महारानी है तो उनका तो एक तरफा वो दिखना चाहिए, इतना 30 साल का उनका। प्रदीप शर्मा के जो प्रदीप चौधरी, हाँ, प्रदीप चौधरी के जो थे,
वो पहले उन्होंने अच्छी वो करी थी जब बहुत कम लीड थी उनसे, तो इस हिसाब से बता रहा हूँ। तो महारानी का क्या गणित है इधर? ये थोड़ा सा इधर देखिए। महारानी जी तो क्या आराम से साहब आज 4-5 चुनाव जीत चुकी हैं वो। हाँ, और अब आगे क्या है कि देखो अब क्या होता है, ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर है वो क्या, क्योंकि तो इस बार फिर जिता रहे हैं लोग या हरा रहे हैं इस बार? कैंडिडेट तो दोनों तरफ से बराबर एक तरीके ही है, मतलब हर कैंडिडेट चाहता है कि हम जीते, हर पार्टी चाहती है कि हम जीते। मतलब अब ये तो कैंडिडेट का चुनाव के बाद ही सब पता चलेगा, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीत रहा है क्या जीत, क्योंकि अभी तो दोनों की टक्कर एक सरी की चल रही है साहब। तो महारानी हार भी सकती है क्या? नहीं अब ये नहीं कह सकते से महारानी आ सकती नहीं तो टक्कर में तो कुछ भी हो सकता है फिर फिर। टक्कर में क्या है कि प्रदीप चौधरी की भी अच्छी मतलब खासी पकड़ चल रही है अभी हाल फिलहाल क्या, दोनों की पार्टी अच्छी है। वैसे अभी ये पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किसको चुनती है मतलब क्या ये बात है। क्या ए रुके 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 रुके, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा तेज बोलिए। इदरीस, मोहम्मद इदरीस। क्या चुनाव का माहौल क्या दिख रहा है? बढ़िया, जो विकास करेगा वही जीतेगा। ज्यादा और किसका विकास सुनने में आ रहा है? महारानी कर ही रही है विकास, हाँ। तो महारानी जीतेगी। महारानी जीतेगी लग रहा है? लग रहे हैं 100%। क्या लग रहा है भाई, आप बताओ महारानी जीत रही है। क्यों महारानी क्यों जीत रही है? विकास कराना महारानी ने, हर रोड पे हर शहर को चमन कर दिया, और क्या चाहिए? क्या चमन किया जैसे? हैं? दिशा ही बदल दी देवास की पूरी। जैसे बताओ तो सही, गाँव लोग की, बाकी लोग शहर बाहर की, के लोग हर पता शहर चले। की। मतलब बहुत से लोग जुड़े हुए हैं महारानी से। नहीं नहीं, मैं यही जैसे ये लोग कह रहे हो जुड़े आप चमन बना दिया, शहर बदल दिया। हम तो बीजेपी के हैं, हमारी महारानी जीतेगी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कहीं पे ये ऑटो चलवाने में फिर दिक्कत बन जाए अगर महारानी के खिलाफ फिर बोल दिया बात तो? का मैटर है ना, हाँ नहीं बोलेंगे ना। नहीं, मतलब अगर महारानी के खिलाफ बोल दिया तो ऑटो चलवाने में तो दिक्कत नहीं हो सकती है? काहे की कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं है? खाली कर देंगे गाड़ी। हाँ हमें तो महारानी चाहिए देवास से। अच्छा। तो गुरु मामला जो है वो कुछ इस तरह का बन रहा है। जा रहे हैं घर, जा रहे हैं अब। हाँ, तो क्या देख रहे हैं चुनाव में? पंजे का ज़्यादा लग रहा है कि कमल का? एक बार थोड़ा बता दीजिए, नहीं हमें भी थोड़ा हो जाए। हाँ हाँ, आप बताइए अब क्या देख रहे हैं चुनाव में? चलिए इधर आइए थोड़ा सा। तो ये देवास का बस स्टैंड है और देवास के बस स्टैंड पर जो है हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आम लोग हैं, हम राहगीर हैं, उनसे थोड़ा सा बात करके समझ रहे हैं क्या चुनाव का क्या समझ में आ रहा है। बताओ बताओ बताओ, आप बताओ। क्या बताएं, दो ही पार्टी बराबर है। कैसा है, एक तरफा मामला है कि टक्कर बढ़िया चल रही है? टक्कर बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है? अब थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, बल्ला किसका बड़ी चल रहा है? दो ही पार्टी है। ज़्यादा फिर भी महारानी का लग रहा है या फिर प्रदीप चौधरी का लग रहा है? सर इसके मामले में अपन नहीं कह सकते, अपन को इस मामले में नहीं मालूम। मतलब ऐसा डर है क्या, मतलब कि महारानी का नहीं बोला तो कुछ दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सर। तब फिर बोलो जरा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नॉलेज भी नहीं है, तो बाहर से अपन को इतना नॉलेज नहीं सर। अच्छा, तो यहीं से आप लोकल हैं? हाँ लोकल। हाँ हाँ लोकल ही हूँ। क्या चुनाव में क्या समझ में आ रहा है रुझान इधर लोगों का? ये भी जीतेगी महारानी। हाँ? महाराज साहब जीतेंगे, महाराज साहब महाराज साहब बीजेपी जीतेगी। जीतेगी। और इनका प्रदीप चौधरी का कांग्रेस का क्या मामला है? नहीं जीत पाएगा प्रदीप भी है तो। जीत नहीं पाएगा? हाँ है तो हमारे समाज का ही बंदा। हाँ, भाई क्या है, महारानी का बहुत वो है, बच्चों से ज़्यादा है। हो तो ये मतलब दबदबा उनका है इसलिए या महारानी का काम है इसलिए? ये दबदबा तो नहीं है, काम भी है और शुरू से पैसे वाले लोग हैं यार, हमेशा से हम राजा महाराजा हैं ये। और ये प्रदीप चौधरी का काम या इनका नाम कैसा इधर? काम उसका भी अच्छा है, बाकी उसका इतना पैसा भी नहीं है और उसका वर्चस्व भी कम है, इसलिए। तो कहीं चुनाव बन भी रहा है या चुनाव एक तरफा ही है महारानी का ही है बस? नहीं चुनाव तो लीड तो कम होगी वहाँ की, चुनाव महारानी जीतेगी। लीड कम होगी? हाँ लीड कम, ऐसा बात भी है? लीड कम होगी जरूर। चुनाव का क्या समझ में आ रहा है? हाँ समझ में साहब देखो ये है, अभी क्या मतदाता एकदम गुम है। हाँ, कोई कह नहीं सकता हुट किस करवट बैठे, सब गुम है अभी तो, सब अपने अपने धंधे में लगे। अभी 17 ये जो अब तो आई गई तारीख, तो तारीख तो आ गई है, अब ये तो रिजल्ट आने पे ही मालूम पड़ेगा। अभी तो मतदाता लोग क्या बोल रहे हैं? लोग यहाँ क्या है कि सब अभी तो महारानी के पक्ष में है। वैसे बीजेपी का चल रहा है सरकार का, पर ये है कि मतदाता गुम है अभी पूरे एमपी का। अब किस करवट हुट बैठे क्या कह सकते हैं अपन।
तो ये एक तरफा मामला है कि चुनाव बढ़िया टक्कर का है? टक्कर का ही रहेगा, हर जगह रिजल्ट जो आएंगे ना, यहाँ भी वो टक्कर का, देवास में भी प्रदीप चौधरी की पकड़ के गांव बहुत है, पूरे गांव कर रहा है वो महारानी। सिटी में महारानी को लोग चाहते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये अगर मैं ये कहूँ कि सिटी में टक्कर है, गांव में प्रदीप चौधरी का ज्यादा है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, ऐसा ही कह रहा है ना। तो फिर तो प्रदीप चौधरी जीत जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीत जाएगा वो। अच्छा, क्या लग रहा है बॉस, चुनाव का क्या समझ में आ रहा है? भैया चुनाव तो प्रदीप भैया जीत रहा है। प्रदीप भैया जीत रहा है। प्रदीप भैया जी। क्यों प्रदीप भैया, क्यों महारानी क्यों नहीं? महारानी इसलिए नहीं कि देवास में कितनी अवैध गतिविधियां हो रही है, जुआ, सट्टा, नशा, कितना मतलब प्रदीप भैया का है इस बार ज़्यादा चांस। तो ये महारानी को पछाड़ देंगे, वो लग रहा है इतना दमखम है, बना दिया है इतना चुनाव को। हाँ भैया, है ऐसा है कि 60-40 का रेशो है। 60-40 का? हाँ। 60 कौन है? प्रदीप भैया। अच्छा, आप प्रदीप भैया के आदमी तो नहीं हो कहीं पे, वो उनका कार्यकर्ता है? नहीं, मैं तो कोई पार्टी से नहीं हूँ भैया, मैं तो जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। थोड़ा सरकी, मेरे को भी जगह दीजिए। हाँ, आइए बैठिए। क्या लग रहा है चुनाव का, क्या मूड मिजाज है? इनसे बात करो, मेरे को बात नहीं, आपसे बताओ ना, वोट तो आप भी डालोगे? वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट डालोगे कि नहीं डालोगे, ये बताओ। वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? वोट मैं ये पूछ रहा हूँ, बस वोट डालोगे? हाँ डालेंगे कि नहीं? हाँ डालेंगे ना। डालोगे? काय में डालोगे? तो ये मामला इस बार जो है वो टक्कर का लग रहा है कि एक तरफा है चुनाव? लोगों का ज़्यादा सुनने में क्या आ रहा है, या दोनों का बराबर सुन रहे हो, कैसे है? अभी तो कुछ सुनने में नहीं आ रहे हैं साहब, अभी तो कुछ सुनने में नहीं बता रहे हैं साहब, अभी तो कोई अंदाज नहीं। क्या लग रहा है चुनाव में, बताइए, चुनाव में क्या लग रहा है? कैसा क्या? बीजेपी का ज़्यादा जोर है कि कांग्रेस का? बीजेपी का। और इधर इस सीट पे किधर? यहाँ पे देवास की महारानी का है कि प्रदीप चौधरी का? महारानी चौधरी तो काय में भी नहीं है। काय में भी नहीं है? अभी कह रहे एक आदमी की 60-40 में। कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाप को भी पछाड़ के मारा, हमारे महाराज जिंदा थे। तो महाराज जी ने हमने तो ये भी पढ़ा है, ये भी वो उनका इतिहास है कि वो 6000 वोट से एक बार बस जीत पाए थे, और वो काउंटिंग सेंटर छोड़ के निकल गए थे। अरे महाराज नहीं, सब चूतिया बनाने के। अरे ऐसे कैसे गाली दे रहे हो? नहीं, अपना मतलब ठीक है, आप पक्ष लो, लेकिन जो बात है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसको कैसे बदल दोगे? महारानी ने जो काम करा किसी ने नहीं करा। तो देवास का सारा डेवलपमेंट जो है अच्छा है, गरीब से लेके तो रुपए वाले तक की इज्जत है, कांग्रेस में नहीं। तो आप इधर ये ऑटो का काम करते हैं? मैं बस ड्राइवर। बस का? चलो गुरु, तो ये राजा ट्रेवलर्स, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। चुनाव का क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का? अपने को कुछ भी नहीं मालूम, दूसरे से करो संपर्क। यहीं के देवास के? हाँ, देवास लोकल है। वोट डालेंगे? वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे यार, अधिकार है हमारा वोट डालना। ये बात तो है। तो ये चुनाव में टक्कर लग रही है, एक तरफा मामला लग रहा है? चुनाव में टक्कर तो है बॉस। टक्कर है? किसकी टक्कर है? दोनों की टक्कर है, दोनों भारी कैंडिडेट। कौन कौन? प्रदीप चौधरी और महारानी दोनों भारी कैंडिडेट है। महारानी हार भी सकती है, ऐसा भी है क्या? अब कुछ कहते नहीं यार, राहुल गांधी भी हारा अमेठी से। हारा है क्या? मतलब वक्त किसी का बदल सकता है? बदल सकता है। सिंधिया हार गया उसके गढ़ से, तो फिर कोई भी हार सकता है ना, कोई भी जीत सकता है। लेकिन दोनों नाम बताए, दोनों बीजेपी कांग्रेस के थे। तो इंदिरा गांधी भी हारी, वो भी कांग्रेस की बताया। हाँ, सिंधिया हारा का नहीं, वो अभी बीजेपी में। अटल बिहारी भी तो हारे। हारे तो ये इस बार मतलब क्या ऐसी चीज है जो महारानी को भी खिलाफ चीज आ रही है? खिलाफी में तो अभी सर फिर भी ये चल रहा है कि बाजार में जो है बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, और प्लस जो है कि ये अवैध गतिविधियाँ जो देवास शहर में चल रही है, इस पर रोक लगे। ठीक। थोड़ा सा दीजिए, जगह दीजिए। आइए। क्या चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? बस जो जीत जाए वो सही। फिर भी क्या बीजेपी का ज़्यादा जोर है कि कांग्रेस का ज़्यादा जोर है? बराबर है दोनों। बराबर है। नहीं, महारानी का कैसा है? थोड़ा पुराने आदमी, आप तो बताइए जरा कुछ पुरानी चीज़, पुरानी बात। क्या पुरानी बात बताए? हाँ, अब जो उनके ये भाई के जो थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, महारानी के ससुर के टाइम से हम तो जुटे हुए हैं उनका। अच्छा, मगर अब वो क्या है, पासा पलट हो रहा है।
अब उस पार से पलटवार में देखो किसकी किस्मत जाग जाए। अच्छा, हम ये सुनते हैं कि इधर जो है वो ये प्रदीप चौधरी जो है उनके दादा रहे और वो महाराज के सामने उम्मीदवार रहे। महाराज को हरा दिया था उन्होंने, वो डबल वोटिंग कराया था उसको गिनती, अच्छा, उसमें वो जीती दे दी उनको। तो महाराज को इनके दादा ने एक बार हरा दिया। तो 6000 वोट का कुछ क्या रहा बताइए, आप तो ज़्यादा जानते होंगे इधर। बाद में जब डबल गिनती हुई नहीं तो उसमें वोट बढ़ा दिए। उसमें क्या हुआ? वोट बढ़ गए, वोट बढ़ा दिए महाराज ने। अच्छा, महाराज तो घर चले गए थे, उन्होंने क्या मैंने जीता। घर चले गए थे महाराज उस वक्त में। ये बात सही है मतलब, ये या बात केवल सही है? नहीं, केवल नहीं, ये बात सही है। महाराज के अब वो तो महाराज नहीं है, नहीं तो उनके दिल से पूछो तो यही बता। तो जो हम पढ़ते हैं मतलब वो बातें हैं यहाँ पे है सही है। तो ये महाराज ये मैदान छोड़ के एक किस्म से चले गए थे। वो अपने आप घर चले गए ना, फिर उन्होंने कोई खुशी भी नहीं मनाई उसकी। अच्छा, जीत की कोई खुशी भी नहीं रही, तो ऐसी बात है। सत्य बात जो होती है वो ये होती है कि महाराज भी समझ गए थे कि अपन हार रहे हैं, हार गए, ढोल बज गए, ये हो गया वो। हाँ। उसके बाद में फिर डबल गिनती हुई तो उनको जीती दे दी। आपका क्या नाम हुआ? हबीब। हैं? हबीब। तो ये मतलब कोई कार्यकर्ता है या वैसे अपना कोई अपना काम करते हैं बस? नहीं, मैं तो ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा अच्छा। देखिए, जो बात मैंने शुरुआत में कही थी वाकई जो है वो ये किस्सा है, और ये किस्सा बड़ा मशहूर है, यहाँ पे भी मशहूर है। हाँ, सत्य बात है, सत्य बात है। अब देखिए यहाँ के लोग मोहर लगा रहे हैं। किस्सा यही बताया जाता है कि प्रदीप चौधरी के दादा ने महाराज को ऐसी पटखनी दी थी कि वो काउंटिंग सेंटर छोड़ करके चले गए थे। अब प्रदीप चौधरी जो है वो सामने है महारानी के, और महारानी की जो है वो इस बार काउंटिंग सेंटर के अंदर क्या वो वही किस्से को प्रदीप चौधरी दोहरा पाते हैं? जिस तरह से महाराज को वहाँ से मैदान छोड़ करके निकलना पड़ा, बाद में कहते हैं कि दोबारा से काउंटिंग हुई और दोबारा से उस काउंटिंग में 6000 के वोट से महाराज जो है वो जीत गए। लेकिन लोग बताते हैं कि उस वक्त महाराज ने भी यहाँ पर जश्न नहीं मनाया था। खैर, अब दोनों परिवारों के बीच में एक बार फिर से मुकाबला है, और महाराज अब नहीं रहे और महारानी जो है वो उनकी तरफ से अब मैदान में है। और 1990 से लगातार यही परिवार जो है वो जीतता रहा, राजे परिवार। अब उनके सामने जो है वो प्रदीप चौधरी पहली बार के जो है वो उम्मीदवार वो मैदान में है। वो पहली बार में कितना टक्कर दे पा रहे हैं, कितना नहीं दे पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि कोरोना के समय से जो है वो उन्होंने अपनी पहचान बनाने का काम किया, कोरोना में थोड़ा सा उन्होंने काम किया। अब ये सारी चीज़ें कितना ठहर पाती, कितना नहीं। और दूसरा, ऊपर से जो राजनीति हो रही है, ऊपर से राजनीति यानी मोदी शिवराज की राजनीति, और इधर से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो ऊपर से जो कांग्रेस बीजेपी की जो राजनीति है उसका क्या असर है, और यहाँ पर जो लोकल फैक्टर है उसका क्या असर है, इन सारी चीज़ों से मिला जुला करके यहाँ के चुनाव की हार जीत जो है वो तय होगी। लेकिन जितने लोगों से बात की, तकरीबन 90-99% लोग यही कह रहे हैं कि मामला तो खूब टक्कर का है। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि महारानी ही जीतेगी, ये भी कह रहे हैं कि हाँ प्रदीप चौधरी इस बार पटखनी देंगे। होगा क्या वो तो 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन चुनाव तो दिलचस्प है, ये बात तो ज़रूर पता चल गई। अभी यहाँ के लोगों ने आखिरी मन क्या बनाया है और आखिरी वोटिंग में उंगली से बटन दबाने तक क्या मन बना रहता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और आगे कुछ दूसरे जगह पर, दूसरे शहर में, दूसरी सीट पर आपको लेकर के चलेंगे, और वहाँ पर क्या कुछ माहौल है, मूड मिजाज है, वो टटोलने का काम करेंगे। शेयर कीजिए, धन्यवाद।